नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला जाए तो इंग्लिश ग्रामर जो है बेसिक यहीं से स्टार्ट होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 टाइप की होती हैं। नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ऐसे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। इन्हीं के आधार पर क्या होती है, इंग्लिश ग्रामर चलती है या इंग्लिश चलता है बोले तो हम। अब सबसे पहले मैं आता हूं नाउन से पहले आते हैं वर्ब पे, क्योंकि वर्ब जानना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही नाउन या प्रोनाउन जानेंगे। वर्ब देखते हैं। वर्ब मतलब जो एक्शन एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, क्रिया जिसको बोलते हैं हिंदी में। वर्ब क्या होता है, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, उसको क्या बोलते हैं, वर्ब। क्या करता है ये वर्ब? क्या करता है, एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, उसको क्या बोलते हैं, वर्ब। उसको समझेंगे एक सेंटेंस के जरिए से। मोहन बॉट अ कार, ये लिखा मैंने सेंटेंस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मोहन ने एक कार खरीदा था। मोहन ने क्या खरीदा था, एक कार खरीदा था। अब आपको तो बेसिकली पता ही होगा कि वर्ब क्या होता है, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे। यहाँ पे कौन सा एक्शन हो रहा है, खरीदने का हो रहा है, यही हो रहा है, खरीदने का एक्शन, तो ये हो जाएगा वर्ब। कौन खरीद रहा है इसको, मोहन। तो मोहन इस खरीदने वर्ब का क्या है, डूअर है, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। क्या खरीद रहा है, कार खरीद रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। वर्ब से व्हाट या होम के रिप्लाई क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। वर्ब से व्हाट या होम के रिप्लाई क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट। अब देखिए, मोहन ने क्या खरीदा था, कार खरीदा था। व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है, कार। क्या खरीदा था, कार। तो बॉट वर्ब का रिसीवर क्या है, कार, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और किसने खरीदा था, मोहन ने। इस बॉट वर्ब का डूअर कौन है, मोहन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। इसके बाद अब आते हैं नाउन में। नाउन क्या होता है, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज नाउन। किसी भी व्यक्ति, नाम, कोई भी चीज, जैसे ये बोर्ड ले लूं मैं, ये बोर्ड भी अपने आप में क्या है, नाउन है। क्यों, ये नाम है बोर्ड का, इस वजह से। जैसे कि ये कैमरा, कैमरा भी एक नाम है, वो भी क्या हो जाएगा, नाउन। दुनिया की सारी चीजें जिसका नाम रखा जा सकता है वो क्या होती है, नाउन। नाउन क्या काम करता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है किसी सेंटेंस में। क्या करता है ये, एक्ट एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ये किसी सेंटेंस में क्या काम करता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। मैं इसी वाले सेंटेंस को ले रहा, मोहन बॉट अ कार। मोहन बॉट अ कार। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे कौन सा एक्शन हो रहा है इस सेंटेंस में, बॉट, खरीदना हो रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारा, वर्ब हो जाएगा। कौन खरीद रहा है, मोहन खरीद रहा है, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। वर्ब से व्हाट या होम के रिप्लाई क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट। मोहन ने क्या खरीदा था, कार खरीदी थी, क्या हो जाएगा ये, ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, नाउन क्या काम करता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। मोहन किसी पर्सन का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी क्या हो जाएगी, नाउन। ऐसे ही मैं कार को देखूं, किसी चीज का नाम है, इस सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट बनने का। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी क्या हो जाएगी, नाउन। क्यों, क्योंकि कार किसी चीज का नाम है। समझ में आया, नाउन क्या काम करता है, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। ये अभी और भी काम करता है, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। चलिए अब इसके बाद देखेंगे हम किसको, प्रोनाउन को। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह पर आए, नाउन को रिप्लेस करे, उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह पर आए उसको क्या बोले, प्रोनाउन बोलते हैं। या रिप्लेस नाउन, जो नाउन को रिप्लेस कर दे उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। एग्जाम्पल के तौर पे इसी सेंटेंस को ले रहा मैं, ही बॉट अ कार। यहाँ पे देखिए, सेंटेंस मैंने सेम ही लिया, बस क्या किया, मोहन की जगह पे भी मैंने क्या लिख दिया, ही लिख दिया। जनरली मेल के लिए क्या आता है, ही आता है, और फीमेल के लिए क्या आता है, सी आता है। मोहन क्या है, किसी कोई पर्सन है जो कि मेल है, उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, ही लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए, ही बॉट अ कार, उसने क्या खरीदा था, कार खरीदा था। यहाँ पे पता है आपको कौन सा एक्शन हो रहा है, खरीदने का। खरीदने का एक्शन हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, वर्ब। कौन खरीद रहा है, ही खरीद रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और क्या खरीदा है, कार, तो क्या हो जाएगा ये, ऑब्जेक्ट। इतना आया समझ में। अब देखिए, ही यहाँ पे सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा था, मोहन कर रहा था। ही, मोहन की जगह मैंने क्या ले लिया, ही ले लिया। किसी पर्सन की जगह को रिप्लेस कर दिया, कैसे, ही से, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। जो नाउन की जगह पर आए, मोहन नाउन था, उसकी जगह पे आ गया ही, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी, प्रोनाउन।
और बाकी जो कहते हैं आपको पता ही होगा, वर्ब से व्हाट या ऑन के रिप्लाई क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। अब इसके बाद देखेंगे हम आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखेंगे किसको हम, एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव क्या होता है, विश्लेषण, जिसको हिंदी में बोलते हैं, जो नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में विशेषता बताता है, उसके बारे में जानकारी देता है, उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ जनरली हाउस, लेकिन मेरे को बताना है कि बड़ा हाउस, छोटा हाउस, जो बिग वर्ड लगेगा, बड़ा वर्ड लगेगा, स्मॉल वर्ड लगेगा, छोटा वर्ड लगेगा, ये क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक सेंटेंस लेता हूं, रोहन बॉट आ न्यू कार, ये ले लिया। मैं जनरली सेंटेंस को बोल सकता था कि रोहन ने क्या खरीदा, एक कार खरीदा था, लेकिन मेरे को बताना है रोहन ने कैसी कार खरीदी थी, न्यू कार। ये जो न्यू वर्ड लग के आ रहा है, यही क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव होगा। और पहले इसको ब्रेक करते हैं। देखो यहाँ पे कौन सा एक्शन हो रहा है, खरीदने का, खरीदने का एक्शन हो रहा है, तो जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे उसको क्या बोलते हैं, वर्ब। ये हो गया वर्ब। कौन खरीद रहा है, रोहन, तो क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या खरीद रहा है, न्यू को खरीद रहा है, कार को खरीद रहा है, कार को खरीद रहा है, तो कार क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी, कार की, नाउन। ऐसे देखूं मैं, सब्जेक्ट रोहन क्या है, किसी पर्सन का नाम है, तो क्या हो जाएगा, ये नाउन। इतना आया समझ में। अब देखिए यहाँ पे न्यू वर्ड क्या कर रहा है, ये न्यू वर्ड किसको, किसके लिए आया है, यहाँ पर सोचिए थोड़ा। क्या ये बॉट के लिए आया है, या कार के लिए आया है, या रोहन के लिए आया है। अगर मैं कार को हाइड कर दूं, ही बॉट आ न्यू, न्यू को कुछ वहां पर नाउन या प्रोनाउन तो कुछ ना कुछ चाहिए ये न्यू को, तभी हो पाएगा, सेंटेंस जम पाएगा। बिना कार के क्या जम पाएगा, ये नहीं। ये न्यू किसके लिए आया है, इस कार वर्ड के लिए आया है, कार वर्ड के लिए आया है। अब मैंने क्या बताया, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। न्यू कार, ओल्ड कार, बिग कार, स्मॉल कार, ये क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पर। इतना है समझ में। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा आपको। अभी सिर्फ एक लाइन का बेसिक चल रहा है, इसके बाद हम आएंगे आधे घंटे वाले बेसिक में, एक घंटे वाले बेसिक में, तो उसमें आपका पूरा डाउट जो हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे हम किसको, एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब को। एडवर्ब, एडवर्ब क्या काम करता है, ये भी क्वालिफाई करता है, लेकिन ये किसको क्वालिफाई करता है, वर्ब को करेगा, एडजेक्टिव को करेगा, या दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है ये क्या करता है, एडवर्ब क्या काम करता है, किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा, या किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। देखिए सेंटेंस के जरिए समझ में आएगा आपको। देखिए राम वॉक्स सोली, इसका मतलब क्या हो जाएगा, राम धीरे चलता है, इसका मतलब यही होगा। यहां पर कौन सा एक्शन हो रहा है, चलने का, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे उसको क्या बोलते हैं, वर्ब। वॉक क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, वर्ब। कौन चलता है, राम, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब देखिए राम किसी पर्सन का नाम है, और तो क्या हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इतना क्लियर है, वॉक चलने का एक्शन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या स्लोली वॉट का रिप्लाई है, राम वॉक वॉट नहीं है, ये कैसा, ये स्लोली वर्ड आया किसके लिए, सोचिए थोड़ा, कि भाई धीरे चलता है, फास्ट चलता है, ये स्लोली वर्ड किसके लिए आया है, इस वॉक के लिए आया है, फास्ट चलता है, स्लो चलता है, ऐसा आया, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब होगा। क्यों, क्योंकि ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब। एडवर्ब किसको क्वालिफाई करते हैं, या तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेंगे, या वर्ब को क्वालिफाई करेंगे, या दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करेंगे। ये स्लोली वर्ड क्या किसको क्वालिफाई कर रहा है, वॉक्स को, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। जनरली क्या बोलते हैं, एडवर्ब जो होते हैं उनके लास्ट में क्या लिखा रहता है, एल वाई। जनरली अगर 100 वर्ड है तो 90 वर्ड में क्या होगा, एल वाई वाले जो वर्ड होंगे वो क्या होंगे, एडवर्ब होंगे। इसके बाद हम आगे चलेंगे, देखेंगे किसको, आप कंजंक्शन को। इसके बाद हम देखेंगे कंजंक्शन को। कंजंक्शन नाम में ही है जंक्शन, जंक्शन मतलब जहां पे, जैसे जंक्शन से तो एक ही ख्याल आता होगा, रेलवे ट्रैक का, जहां पर बहुत सारी ट्रेनें क्या होती हैं, आपस में गुजरती हैं। तो जंक्शन क्या करता है, ज्वाइंट करने का काम करता है, ज्वाइंट करने का काम करता है, दो वर्डों को ज्वाइन कर सकता है, दो क्लॉज को ज्वाइन कर सकता है, या फ्रेज को ज्वाइन कर सकता है। अब ये क्लॉज फ्रेज क्या होते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा अगली जो क्लासेस आएंगी उनमें। अभी सिंपल रखते हैं कि क्लॉज क्या कर, वो क्लॉज कह रहा हूं, कंजंक्शन क्या काम करता है, दो वर्डों को ज्वाइन का काम करता है।
इतना भी ध्यान ध्यान रख के चलिए। जॉइंट्स टू वर्ड्स और क्लॉज। क्लॉज समझ में ना आए अभी उस पर जाइएगा, मैं सिर्फ वर्ड्स को ध्यान रखिए। जैसे मैं सेंटेंस ले लूं, राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, राम और श्याम क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। यहां पर कौन सा एक्शन हो रहा है, खेलने का। जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे उसको क्या बोलते हैं, वर्ब। खेलने का एक्शन हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, वर्ब। जब दो वर्ब नजर आए, जब दो वर्ब नजर आए तो पहली वाली को हेल्पिंग वर्ब और बाद वाले को क्या बोलते हैं, मेन वर्ब। इतना ध्यान रखिए, जब दो वर्ब नजर आए तो पहले वाले को हेल्पिंग वर्ब और बाद वाले को क्या बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं। इतना ध्यान रखिए। कौन खेल रहा है, राम एंड श्याम खेल रहा है। इस खेलने वाले प्लेइंग वर्ड के डूअर कौन है, राम एंड श्याम है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा पहला और ये हो जाएगा सब्जेक्ट नंबर दूसरा। इतना क्लियर है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इनकी क्या हो जाएगी, नाउन, क्योंकि किसी पर्सन के नाम है, ये क्या हो गया, नाउन हो गया। क्या खेल रहे हैं, वर्ब से व्हाट या होम के रिप्लाई क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या क्या रिप्लाई मिल रहा है यहाँ पर, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। किसी गेम का नाम है तो ये भी क्या हो जाएगा, नाउन। इतना है समझ में। अब देखिए, अब एंड यहाँ पे क्या कर रहा है, राम एंड श्याम। क्या राम श्याम बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे अपन। उनके बीच को, उनके दोनों को बोलने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, एक वर्ड की जरूरत पड़ रही है, एंड की जरूरत पड़ रही है। ये एंड क्या होगा, कंजंक्शन होगा। क्यों, क्योंकि ये राम एंड श्याम को क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है, ज्वाइंट कर रहा है। इसलिए कंजंक्शन क्या काम कर रहा है, करता है, ज्वाइंट्स टू वर्ड्स और क्लॉज। दो वर्डों को ज्वाइन करना हो उसका काम कौन करता है, कंजंक्शन। जैसे यहाँ पे देखिए राम एंड श्याम है, इनको ज्वाइन करने का काम कौन कर रहा है, एंड कर रहा है। ये क्या हो जाएगा हमारा, कंजंक्शन। इतना है क्लियर। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, धीरे धीरे आपको ये चीजें समझ में आने लगेंगी। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे। अब दो पार्ट्स ऑफ स्पीच और रह गई हमारी। चलिए चलिए, अब इसके बाद देखें हम किसको, प्रपोजिशन को। प्रपोजिशन को, ये क्या काम करता है, नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है सेंटेंस के अदर वर्डों से। क्या काम करता है, नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है सेंटेंस के अदर वर्डों से। रिलेट्स नाउन और प्रोनाउन टू द अदर वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस। क्या काम करता है, नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करने का काम करता है सेंटेंस के अदर वर्ड्स। एग्जांपल के तौर पर मैं सेंटेंस लेता हूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैंने शालिनी को देखा था कहां पर, पार्क में। आई सॉ शालिनी इन अ पार्क। मैंने कहां पर देखा था शालिनी को, पार्क में। आई सॉ शालिनी इन अ पार्क। अब यहां पर देखिए, यहां पे कौन सा एक्शन हो रहा है, देखने का। जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे उसको क्या बोलते हैं, वर्ब। ये हो गया वर्ब। कौन देख रहा है, आई। तो ये क्या हो जाएगा, इस एक्शन, इस वर्ब का डूअर कौन है, आई। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। किसको देख रहा है, वर्ब से व्हाट या होम के रिप्लाई कौन होते हैं, ऑब्जेक्ट। शालिनी को देख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, पार्ट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई क्या है यहाँ पे, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन है, आई वी दे यू ही सी इट प्रोनाउन होते हैं। शालिनी क्या है, नाउन या प्रोनाउन, नाउन। क्यों, क्यों किसी पर्सन का नाम है। अब देखिए, मैंने शालिनी को देखा, मैं जनरली ये बोल सकता हूँ, मैं जनरली ये बोल सकता हूँ, मैंने शालिनी को देखा। इतना बोल सकता हूँ, इतने में सेंटेंस चल जाएगा। लेकिन मेरे को बताना है कि मैंने शालिनी को कहाँ देखा, पार्क में देखा, गार्डन में देखा, ये बताना है मेरे को। तो इन अ पार्क, इन जो है क्या कर रहा है यहाँ पे, इस पार्क को लिंक कर रहा है किससे, इस सेंटेंस से। इन जो है इस पार्क नाउन को रिलेट कर रहा है किससे, इस सेंटेंस से। तो अभी बताया आपको, जो नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करे सेंटेंस के अदर वर्डों से उसको क्या बोलते हैं, प्रपोजिशन। तो इन क्या होगा हमारा यहाँ पर, प्रपोजिशन हो जाएगा। प्रपोजिशन हो गया, इतना क्लियर है। ध्यान रखिएगा हमेशा, प्रपोजिशन के बाद जो आने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है, प्रपोजिशन के बाद जो आने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान रखिएगा, प्रपोजिशन के बाद जो आने वाला अगला नाउन या प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सो हो गया वर्ब, शालिनी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, इन क्या हो गया, प्रपोजिशन, और ये पार्क हो गया इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर है। प्रपोजिशन क्या होते हैं, इन, ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, ये जो वर्ड होते हैं कुछ, ये क्या होते हैं, प्रपोजिशन होते हैं। अब इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक जो बता पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या बचा है, वो है इंटरजेक्शन। क्या बचा है, इंटरजेक्शन।
जैक्सन, यही बचा है। इंटरजेक्शन क्या होता है? जैसे कि कई बार होता है कि देखा होगा आपने, बहुत एक्साइटेड में रहते हैं, एक्साइटेड में कुछ बोलते हैं, बस वही होता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये क्या करता है, ये सडन फीलिंग्स और इमोशन को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। अगर एकदम से आप क्या हो गए, उत्साहित हो गए, खुश हो गए, तो आप एकदम से बोलते हैं अरे हम मैच जीत गए। ये जो वर्ड है अरे आ रहा है, वही क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। तो इंटरजेक्शन का काम करता है एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स एंड इमोशन। ये क्या काम करता है, फीलिंग्स और इमोशन को जो एकदम से आई हुई होते हैं उनको एक्सप्रेस करने का काम करता है। सेंटेंस के तौर पर ले लूं मैं, हुर्रे वी वॉन द मैच। ये सेंटेंस ले लिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे, हुर्रे वी वॉन द मैच, वॉन, यहाँ पर जीतना क्या है, वर्ब है, एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है वॉन, जीतना। क्या हो गया, वर्ब, कौन जीत गया, हम क्या हो जाएगा, वी मतलब सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, वी हो गया हम, वी मतलब क्या, हम, ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या जीत गए, मैं जीत गए, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर हो गया। अब ये हुर्रे जो वर्ड आया है, ये होता है इंटरजेक्शन। और जी इसको तो जानते होंगे, ये क्या होता है, एक्सक्लामेटरी मार्क। ये क्या होता है, एक्सक्लामेटरी मार्क। इतना क्लियर हो गया। हुर्रे, अलास, फाय, ऐसे वर्ड क्या होते हैं हमारे, इंटरजेक्शन होते हैं। इसी के साथ अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच यहीं पे समाप्त होते हैं। मैंने टोटल आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा दी है, टोटल 8 ही होती हैं। क्या क्या पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नाउन पढ़ा है, नाउन क्या करता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। प्रोनाउन क्या होता है, नाउन की जगह पर आता है, आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, ऐसे जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। फिर उसके बाद क्या देखा हमने, वर्ब, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, उसको क्या बोलते हैं अपन, वर्ब बोलते हैं। फिर इसके बाद अपन ने देखा था किसको, एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव क्या काम करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है उसको क्या बोलते हैं, अपन एडजेक्टिव बोलते हैं। किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो देता है, उसके बारे में विशेषता बताता है, उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एडवर्ब। एडवर्ब क्या काम करता है, किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा, किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, या दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। जो वर्ब को क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, या दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करे, उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। फिर उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, कंजंक्शन। कंजंक्शन कंजंक्शन क्या काम करता है, दो वर्डों को ज्वाइन करने का काम, दो क्लॉज को ज्वाइन करने का काम। जैसे राम एंड श्याम, राम और श्याम को ज्वाइन करने के लिए हमें क्या की जरूरत पड़ रही है, एंड की। एंड की जरूरत पड़ रही, तो वो क्या होगा, हमारा कंजंक्शन होगा। दो वर्डों को ज्वाइन करना हो, क्लॉज को ज्वाइन करना हो, फ्रेज को ज्वाइन करना हो, तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कंजंक्शन की। फिर उसके बाद अपन ने देखा प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या काम करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है सेंटेंस के अदर वर्ड से। क्या करता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है सेंटेंस के बारे में। जैसे यही सेंटेंस दिया मैंने, ऐसा साली, अगर मैं इन अ पार्क ना भी लिखूं तो चल जाएगा मेरा सेंटेंस। क्यों, क्योंकि इस वर्ब का सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैंने शालिनी को देखा था, लेकिन मेरे को बताना है कि मैंने शालिनी को कहाँ देखा, इन अ पार्क। तो इन वर्ड जो लगाया मैंने शालिनी को कहाँ देखा, पार्क में देखा। तो इन वर्ड जो आया है, ये क्या हो जाएगा हमारा प्रपोजिशन। क्यों, क्योंकि ये पार्क को लिंक कर रहा है इस सेंटेंस से। फिर उसके बाद हमने किसको देखा, इंटरजेक्शन को। इंटरजेक्शन क्या काम करता है, जो सडन फीलिंग्स और इमोशन रहते हैं उनको एक्सप्रेस करने का काम करता है। जैसे अपन इंडिया मैच जीती थी, तो अपन क्या बोले थे, अरे हम मैच जीत गए, बहुत एक्साइटेड में बोला था। तो वही जो हुर्रे वर्ड आता है वही अरे होता है, ऐसे। इसी के साथ अपना आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।